हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद दिनेश पानों पर। फ्रेंड्स, आज हम सर्कल की सेकंड क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। एक पहले हमने कंप्लीट कर ली है। कल हमने 5 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की थी। आज भी हम 5 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। पाँचों ही क्वेश्चन अच्छे हैं। एक बार आप खुद से प्रैक्टिस करके देखना, फिर सॉल्यूशन देखना। अब फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है, बिंदु ए से स्पर्शरेखा खींची जाती है और व्यास पी क्यू को आगे बढ़ाए गए भाग को बिंदु बी पर मिलती है। कोण बी ए क्यू बराबर 105 डिग्री है, तब कोण ए पी क्यू का मान क्या होगा। एक सर्कल है, एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है। ओ केंद्र है, सर्कल का केंद्र ओ है और ए से स्पर्शरेखा खींची जाती है, यानी कोई बिंदु है ए, ठीक है। यहाँ पर ए से स्पर्शरेखा खींची जाती है, ये स्पर्शरेखा खींची हमने, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, जो व्यास पी क्यू, वृत्त का व्यास क्या है, पी क्यू है। ये वृत्त यानी पी क्यू व्यास हो गया। अब पी क्यू को आगे बढ़ाए गए भाग को बिंदु बी पर मिलती है, यानी पी और क्यू को आगे बढ़ाने पर ये यहाँ पर ए बी पर मिल रही है, ठीक है। ये बिंदु बी पर मिल रही है। अब बोल क्या रहा है, यानी कि बी ए और क्यू, ये कोण इसने 105 डिग्री दे रखा है और ज्ञात क्या करना है, ए पी और क्यू, ये कोण ज्ञात करना है। तो ये क्या है, ये क्या हो गई, एक सरल रेखा, ठीक है। तो ये 105 डिग्री है, तो ये क्या होगा, 180 में से 105 जाने पर 75 डिग्री, क्योंकि एक सरल रेखा पर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये 75 डिग्री है। तो ये वृत्त पर स्पर्श रेखा है और एक त्रिभुज के साथ कोण बना रही है। तो त्रिभुज का विपरीत कोण क्या होता है, ये क्या हो गई, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम लगेगी यहाँ पर। तो ये 75 है, तो विपरीत कोण क्या है, ये इसका विपरीत कोण, ये भी 75 होगा। कैसे, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए पी क्यू बराबर 75 डिग्री। तो फोर्थ आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पी ए टी बिंदु ए पर एक वृत्त की स्पर्श रेखा है और ए बी एक जीवा है। जीवा इस प्रकार है कि कोण बी ए टी बराबर 72 डिग्री है। सी पर एक बिंदु है, यदि कोण सी बी ए बराबर 58 डिग्री है तो सी ए बी का माप क्या होगा। यानी कि ये कोई वृत्त है, वृत्त पर पी ए टी एक स्पर्श रेखा है, यानी कि पी, ये पी ए और टी एक वृत्त पर स्पर्श रेखा है। ए बी एक जीवा है, यानी कि ए और बी, ये जो एक जीवा है ए बी। तो आगे क्या बोल रहा है, कोण बी ए टी, बी ए और टी, ये कोण कितना है, 72 डिग्री। सी वृत्त पर एक बिंदु है, यानी कि वृत्त पर एक बिंदु और है सी, ठीक है। सी, ये सी बिंदु है। यदि कोण सी बी और ए, यानी कि ये कोण कितना है, 58 डिग्री। तो कौन सा कोण ज्ञात करना है, सी ए और बी, ये कोण ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये वापस क्या हो गई, यहाँ से त्रिभुज के साथ कोण बना रही है, ये स्पर्श रेखा है, ये एक त्रिभुज के साथ कोण बना रही है। तो ये कोण और ये कोण अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम हो गई, यानी विपरीत वाला कोण। इस भुजा के अलावा दो भुजा है, दोनों भुजाओं के बीच का कोण क्या होता है, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम लगती है यहाँ पर। तो ये कितना हो जाएगा, 72 डिग्री। अब ये दोनों, ये 58 है, ये 72 है, तो कितना हो गया, तीनों कोणों का योग 180, ये दोनों का कितना हो गया, 150, यानी कि 0 और 150 हो गया, 150 डिग्री। ये 150 है, तो ये कोण कितना होगा, 30 डिग्री, यानी तीनों कोणों का योग 180, तो 30 डिग्री हो जाएगा। सॉरी, 58 और 72 क्या हो जाता है, 130 डिग्री, सॉरी 130 डिग्री हो जाएगा। तो ये कोण कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। तो आंसर क्या, ए 50 डिग्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
एक आयत ABCD केंद्र O वाले एक वृत्त के अंदर बना हुआ है। इसके विकर्ण CA को वृत्त के बाहर एक बिंदु E तक बढ़ाया जाता है। ED वृत्त के बिंदु D पर स्पर्श रेखा है। अगर AC बराबर 2BC है तो कोण DE का माप क्या होगा? ये एक वृत्त है, ठीक है, इसके अंदर एक आयत है, तो इसके अंदर एक आयत है A B C और D, ये आयत है, ठीक है, इसके अंदर ये आयत है। अब क्या बोल रहा है ये कि C और A एक विकर्ण है, ये इसका मध्य बिंदु है O यानी केंद्र, और C और A विकर्ण है इसमें। अब C A को वृत्त के बाहर बिंदु E तक बढ़ाया जाता है, यानी कि C और A को वृत्त के बाहर एक बिंदु E तक बढ़ाया जाता है, यानी कि ये बिंदु E है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है आगे? D पर स्पर्श रेखा है, यानी कि ये बिंदु D है, D पर E से एक स्पर्श रेखा है, तो ये एक स्पर्श रेखा हो गई बिंदु D से वृत्त पर। अगर AC बराबर है 2BC, यानी कि AC कितना है 2 है, तो BC कितना होगा 1, यही तो बोल रहे हैं, यानी आधा होगा, तो 1। अब ये क्या होता है कि अगर 2:1:√3 हो तो ये एक समकोण त्रिभुज में होता है। तो समकोण त्रिभुज में होता है तो बड़ी वाली भुजा के सामने बड़ी कौन सी है? 2, तो 2 के सामने ये एक समकोण 90 डिग्री हो जाएगा, यानी कि कर्ण के सामने वाला। और ये 1 के सामने वाला क्या होता है? छोटी भुजा है। छोटी भुजा क्या है? 1 के विपरीत क्या होगा? 30 डिग्री का कोण, ये 30 का है, और ये कोण कितना होगा? यानी कि √3 है, ये √3 के विपरीत ये 60 डिग्री, यानी कि अब क्या पूछ रहा है अपन को? कोण DE और C का माप क्या होगा? कोण DE और C का माप, ये कोण ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये 30 है, तो ये कितना होगा? 60, ठीक, ये 60 हो जाएगा। अब ये त्रिभुज DE और A का बाह्य कोण है, तो बाह्य कोण क्या होता है? बाह्य कोण का योग दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, यानी कि विपरीत अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो ये भी 60 होंगे, दोनों बराबर होंगे। तो अब ये एक स्पर्श रेखा है और ये एक त्रिभुज हो गया, यानी DA और C। तो DAC एक त्रिभुज हो गया, इसमें ये यहाँ से ये 60 है, तो ये 30 हो जाएगा, ये 30 है, तो ये विपरीत कोण है इसके, ये स्पर्श रेखा त्रिभुज के साथ एक कोण बना रही है, तो ये अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम लगेगी यहाँ पे। ये 30 है, अंदर वाला विपरीत कोण है, तो ये भी 30 हो जाएगा। अब ये 30 है और टोटल ये और ये दोनों 60 है, तो ये 30 है, तो ये भी 30 हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? 30 हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसकी भुजा AB और DC को आगे बढ़ाने पर वह बिंदु E पर मिलती है, तथा भुजा BC और AD को आगे बढ़ाने पर वह F पर मिलती है। यदि कोण BFA बराबर 60 डिग्री और कोण AED बराबर 30 डिग्री है, तब कोण ABC का मान क्या होगा? यानी कि ये एक सर्कल है, इसमें एक चक्रीय चतुर्भुज है, यानी कि एक चतुर्भुज है, ये एक चतुर्भुज है A B C और D, ये एक चतुर्भुज हो गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है आगे? AB और DC, यानी कि AB और DC को आगे बढ़ाने पर बिंदु E पर मिल रहा है, यहाँ से यहाँ तक बढ़ाने पर ये बिंदु ये E है, यहाँ पर मिल रहा है। अब और आगे क्या बोल रहा है? यदि भुजा BC और AD को आगे बढ़ाने पर F पर मिलता है, भुजा BC और AD को आगे बढ़ाने पर ये A और D और B और C आगे बढ़ाने पर ये कहाँ पर मिल रहा है? F पर। यदि B, F और A, ये कोण कितना दे रखा? 60 डिग्री, और कोण A, E और D, ये कोण कितना है? 30 डिग्री, तब कोण ABC का मान क्या होगा? A, B और C, ये कोण ज्ञात करना है, कितना होगा?
ठीक है, ये कोण ज्ञात करना है तो इस कोण को अपन थीटा मान लेते हैं। ठीक है, ये कोण क्या है, थीटा। ये कोण थीटा है तो ये कोण कितना होगा, क्योंकि ये चक्रीय चतुर्भुज है, ये थीटा होने पर ये क्या होगा, दोनों कोणों का योग 180 होता है, तो ये क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा। अब ये एक सरल रेखा वापस, तो ये कोण कितना होगा, 180 होता है दोनों कोणों का योग, तो ये 180 माइनस थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा थीटा। ठीक है, ये थीटा है। अब ये कोण क्या है, यानी कि ये कोण और ये कोण कितना हो जाएगा, ये कोण, क्योंकि ये क्या है, बाह्य कोण है इसका, त्रिभुज DFA का, तो अंत विपरीत त्रिभुज के अंत विपरीत कोणों का योग के बराबर होता है, तो ये 60 प्लस थीटा हो जाएगा। ठीक है, दोनों कोणों के योग के बराबर, ये 60 प्लस थीटा है, तो ये कोण कितना होगा, अगर ये थीटा है, ये दोनों का, इस त्रिभुज का बाह्य कोण है थीटा, यानी कि BE और C, इसका बाह्य कोण है थीटा, तो विपरीत कोण यानी कि इसके विपरीत कोण क्या है 30 डिग्री, और यहाँ पर ये कोण बनेगा वो, तो ये थीटा होना चाहिए, दोनों का योग भी थीटा होना चाहिए। ये थीटा है तो इन दोनों का योग भी थीटा होगा। कब होगा, जब इस कोण को अपन क्या मानेंगे, थीटा माइनस 30 डिग्री, तो अब इन दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा, थीटा, और ये कोण भी थीटा, तो बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा थीटा माइनस 30 डिग्री। अब ये एक सरल रेखा है तो 180 होता है, और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये कोण कितना है 60 प्लस थीटा प्लस थीटा माइनस 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री के बराबर दे रखा है, तो 2 थीटा, 60 में से 30 जाने पर 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 30 जाने पर 150, और थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2 का भाग देने पर 75 डिग्री, तो आंसर क्या हो जाएगा 75 डिग्री। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, स्पर्श रेखा AB और AC को बिंदु A से एक वृत्त पर खींचा जाता है। यदि कोण BAC बराबर 40 डिग्री एक जीवा CP BA के समांतर खींची गई है, तो कोण BCP क्या होगा, यानी कि एक सर्कल दिया हुआ है, सर्कल के बाहर से एक बिंदु है, एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जाती है 2, यानी कि B और C से, ये बिंदु B है और ये बिंदु C है, इन दोनों बिंदुओं से एक स्पर्श रेखा खींची जाती है A बिंदु से, तो A बिंदु ये स्पर्श रेखा हो गई। ठीक है, और यहाँ से भी एक स्पर्श रेखा खींची जाती है, ये स्पर्श रेखा हो गई। अब आगे क्या बोल रहे हैं, यदि कोण BA और C, BA और C, ये कोण कितना है 40 डिग्री है, एक जीवा CP यानी कि C और P जीवा है, तो जीवा वृत्त के अंदर होती है, तो ये जीवा हो गई C और P। ठीक है, यहाँ पर कोई बिंदु है P, BA के समांतर खींची गई है, तो BA यानी कि B और A इसके समांतर है ये भुजा। ठीक है, ये दोनों समांतर है, तो समांतर खींची गई, तो कोण CBP क्या है, कोण CB और P, ये कोण कितना है, ये कोण ज्ञात करना है, ये कोण कितना है, तो कितना होगा। अब देखते हैं कि स्पर्श रेखा ये बराबर होगी दोनों, यानी कि एक ही बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, दोनों की लंबाई समान होती है, तो दोनों की लंबाई समान है तो दोनों कोण बराबर होंगे, ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होंगे, तो ये 40 है, तो बचा कितना 140, तो 140 है, तो दोनों आधा आधा बराबर है, तो बराबर होने पर ये 70 डिग्री और ये भी 70 डिग्री। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये समांतर रेखा है ना, इसके समांतर यानी PC समांतर है AB के, तो ये समांतर है, तो 2 समांतर रेखाओं पर एक तिर्यक रेखा खींचने पर ये कोण और ये कोण दोनों क्या हो गए आसन कोण, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे, ये 40 है तो ये भी 40 होगा, 40 ही होगा ना, ये दोनों समांतर है और इस पर एक तिर्यक रेखा खींच रहे हैं, तो ये कोण और ये कोण आसन कोण हो गया, ये 40 हो गया। अब ये एक स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा के साथ एक त्रिभुज कोण बना रहा है, तो ये क्या हो गई
अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ये 40 है, तो इसके इस भुजा के अलावा दो भुजाओं के बीच का कोण बराबर होगा, तो ये 40 है, तो ये भी 40 होगा, यहाँ पर ये भी 40 होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4th। तो इसी के साथ दोस्तों आज का सेशन समाप्त। कल भी हम इन्हीं की तरह 5 क्वेश्चन करेंगे और उसकी PDF आपको आज टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। एक बार आप खुद से प्रैक्टिस करना, कल हम उसका सॉल्यूशन करेंगे।